तृतीय सर्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप और धर्म रूप रत्नों के देने वाले तपोधन मुनिराजों को स्वर्ग मोक्ष रूप सुख की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। नागश्री अपने पिता के साथ साथ जा रही थी कि मार्ग में अत्यंत दुखी बंधनबद्ध पुरुष के मस्तक से बंधे हुए कंठ वाली नाक कान कटी हुई एक स्त्री को एक जगह देखकर अपने पिता से पूछने लगी कि इसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिससे इसकी ऐसी दुर्गति हुई है। नागश्री के पिता नाग शर्मा ने कहा कि इसी चंपा नगरी में एक मनस्य नाम का वैश्य है। उसके जैनी नाम की स्त्री और नंद सुनंद नाम के 2 पुत्र हैं। जैनी नामक वैश्य की स्त्री का सूरसेन नाम का भाई है, जिसके मदगली नाम की लड़की है। एक दिन मनस्य सेठ का लड़का नंद द्वीपांतर जा रहा था कि अपने मामा सूरसेन से जाते हुए कहा कि हे मामा, मैं बहुत दूर द्वीपांतर को जाऊंगा, सो जो तुम्हारी रूपवती पुत्री है उसे मुझे दे दो। अगर तुम दूसरे को दोगे तो तुमको राजा की दुहाई है। तब सूरसेन ने कहा कि तुम काल की मर्यादा करके देशांतर को जाओ। नंद ने 12 वर्ष की अवधि में वापस आने को कह देशांतर के लिए गमन किया। जब नंद काल की मर्यादा बीत जाने के बाद 6 महीने और बीत जाने पर भी न आया तो उसने अपनी पुत्री उसके छोटे भाई अर्थात मनस्य सेठ के छोटे पुत्र सुनंद को देने का संकल्प कर लिया। बड़े ठाट बाट के साथ दोनों ओर विवाह की तैयारियां हुई। विवाह मंडप सजाए गए। जब लग्न में केवल 5 दिन रह गए तो नंद भी द्वीपांतर से आ गया। नंद को सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो उसने कन्या पक्ष के लोगों से कहा कि जब आपने अपनी पुत्री मेरे छोटे भाई को देने का संकल्प किया है तो छोटे भाई की पत्नी होने के कारण वह मेरी पुत्री के समान है। यह सुनकर छोटे भाई सुनंद ने कहा कि जब शूरसेन इस कन्या को मेरे बड़े भाई को दे चुका था तो बड़ी भौजाई होने के कारण अब यह मेरी माता के बराबर है। इस तरह उस कन्या के साथ दोनों ने ही विवाह नहीं किया और वह कन्या अवस्था में ही अपने पिता के घर में ही रह गई। उसके पिता अर्थात सूरसेन के घर के पास ही दूसरे मकान में एक दुष्ट बुद्धि नागचंद नाम का वैश्य रहता था, जिसके 12 स्त्रियां थीं और 12 करोड़ धन का वह पुण्य योग से धनी भी था, परंतु वह पापी और व्यभिचारी था। सो सूरसेन की पुत्री में आसक्त हो गया। थोड़े दिनों बाद उन दोनों का वह पाप कार्य प्रकट भी हो गया। सो ठीक ही है, पाप कभी छिपाए छिपता नहीं, वह तो फूटता ही है। इन दोनों की व्यभिचार कथा जनता की जुबान पर आ गई तो भी यह दोनों व्यभिचार में तत्पर ही रही। नगर के कोतवाल ने यह बात सुनी और परीक्षा के बाद इन दोनों अनाचारियों को कैद कर लिया। राजा की आज्ञा से इनको वध, बंधन, अंगच्छेद आदि प्राणनाशक दंड दिया जा रहा है। अपने पिता के मुख से नागश्री ने यह सब सुनकर कहा कि पिताजी, शीलव्रत के बिना ऐसे ऐसे महान दुख भोगने पड़ते हैं। मैंने उन महात्मा के पास कलंक रहित और जगत में पूज्य जो शीलव्रत लिया है वह तो महान कल्याणकारी है, सो उसे मैं कैसे छोड़ूं। तब पिता नाग शर्मा ने कहा कि इस व्रत को भी तू रहने दे, परंतु बाकी जो और हैं उसे तो चलकर छोड़ दे। और वे दोनों आगे जाने लगे। आगे जाते हुए मार्ग में नागश्री ने सिपाहियों द्वारा मारने के लिए ले जाते हुए एक पुरुष को देखकर पूछा कि पिताजी, इस आदमी को क्यों बांध रखा है और किस अति निंदनीय पाप कर्म से इसकी ऐसी दुर्गति हो रही है। नाग शर्मा ने कहा कि यह वीरपूर्ण नामक पुरुष है जो क्षीर भोजन ही करता है और महान लोभी है। यह राजा की अश्वशाला की रक्षा पर नियुक्त था। इन अश्वशालाओं में बहुत सा घास था जिसे चरने के लिए एक गाय बैलों का झुंड घुस गया। उसने राजा के सामने जब उसे उपस्थित किया तो राजा ने उसे ही वह सारा झुंड दे दिया। सो वह और भी अति लोभी हो गया और कहने लगा कि इस देश में जितना भी अच्छा गोधन है
वह सब मुझे दे दिया है। यह कहता हुआ उसने सब लोगों के गाय बैल आदि छीन लिए। राजा के यहाँ जो भैंसें आदि थी वे भी इसने मंगा ली। रानी ने क्रोधित हो उसका सारा हाल राजा से कह दिया कि यह महान लोभी इस प्रकार की कुचेष्टा कर रहा है। राजा चंद्रवाहन ने अत्यंत क्रोधित हो इस पापी को महान लोभ जनित पाप के कारण शीघ्र ही मार डालने की आज्ञा दी है, इसलिए इसे मारने को ले जाया जा रहा है। नागश्री ने अपने पिता से यह बात सुनकर कहा कि पिताजी, जिस प्रकार महान परिग्रह से इस प्रकार का महान दुख लोभी जन भोगते हैं, तो मैंने तो मुनिराज के निकट परिग्रह का परिमाण किया है। वह तो बहुत ही लाभकारी है, सो उसे प्राणांत हो जाने पर भी छोड़ना ठीक नहीं। नाग शर्मा ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, यह व्रत भी ठीक है, तू रख ले, किंतु उस यति को शीघ्र जाकर फटकारना तो चाहिए कि उसने मुझसे पूछे बिना मेरी पुत्री को व्रत कैसे दिए। इसलिए उस दिगंबर यति की भर्त्सना के लिए अपन अवश्य वहां चलेंगे। यह कहकर उस स्थान पर वे जा पहुंचे जहां वे मुनिराज विराजमान थे। दूर से ही खड़े रहकर उसने मुनिराज को कठोर और निंदनीय वचन कहना प्रारंभ कर दिया और कहा कि हे दिगंबर, तूने मेरी पुत्री को जो ये 5 प्रकार के वचन दिए हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा कहे हुए शास्त्र के विपरीत हैं, सो किस प्रकार दे दिए? यह ब्राह्मण की लड़की है, उसके लिए ये तुम्हारे दिए हुए व्रत सर्वथा अयोग्य हैं। तुमको वेद शास्त्र का भी विचार करना चाहिए। यह सुनकर भविष्य के ज्ञाता योगीराज ने मधुर स्वर से द्विजातियों के हितार्थ कहा कि मैंने मेरी ही पुत्री को ये 5 व्रत, जो कि धर्म के बीज और दया के मूल हैं, दिए हैं। इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मुनिराज के ये वचन सुन क्रोध से प्रज्वलित हो नाग शर्मा ने कहा कि यह नागश्री तुम्हारी पुत्री कैसे हो सकती है? मुनिराज ने उत्तर दिया कि हे द्विज, यह नागश्री अवश्य ही मेरी पुत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं असत्य नहीं बोलता हूँ। नागश्री साम्य भाव धारण कर व्रतों के पालने में तत्पर हो मुनिराज के चरण कमलों को प्रणाम कर उनके निकट बैठ गई। नाग शर्मा ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो शीघ्र ही राजा से जाकर प्रार्थना की और पुकारते हुए कहा कि महाराज, एक दिगंबर जैन साधु मेरी नागश्री पुत्री को अपनी पुत्री बतलाकर असत्य बलपूर्वक मुझसे छीन रहा है। नाग शर्मा पुरोहित ने जो कहा वह सर्वथा असंभव बात थी, इसलिए राजा की सभा के सभी सदस्यों को हृदय में महान आश्चर्य हुआ। विचार करने में महान चतुर राजा ने बड़े आश्चर्य में पड़कर अपने हृदय में सोचा कि चाहे सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, चाहे अग्नि शीतल हो जाए, परंतु योगीजन कभी झूठ नहीं बोलते। जिन निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं ने संपूर्ण परिग्रह तक का त्याग कर दिया, उनको मिथ्या भाषण से क्या प्रयोजन? किंतु यह बात भी जगत में प्रसिद्ध है कि नागश्री नाग शर्मा ब्राह्मण की ही पुत्री है। ऐसी अवस्था में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। यह विचार कर राजा चंद्रवाहन अनेक लोगों के साथ संदेह को दूर करने के लिए मुनिराज के निकट गया। कितने ही लोग तो मुनि वंदना के लिए धर्म सेवनार्थ उस उपवन को गए और कितने ही इस आश्चर्यकारी विवाद को सुनने के लिए और कितने ही तमाशा देखने के लिए भी उस उपवन में जा पहुंचे। वहां चंद्रमा के समान निर्मल, अनेक जनों द्वारा पूजित विद्वान प्रासुक भूमि पर बैठे हुए उन महाव्रती धीर वीर श्री सूर्यमित्र मुनिराज को राजा ने भक्ति सहित नमस्कार किया और बैठकर उस बुद्धिमान राजा ने मीठे वचनों द्वारा मुनिराज से प्रश्न किया कि हे स्वामिन, चाहे समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ दे, कुलाचल एवं पर्वतों का साथ सारी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, परंतु सत्य महाव्रतधारी मुनिराजों के मुख से निकले वचन कभी अन्यथा नहीं होते। यह बात मैं हृदय में अच्छी तरह जानता हुआ भी चित्त में हुए संदेह को दूर करने के लिए कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, और वह यह है कि नागश्री जो आपके चरणों के निकट ही बैठी है, वह किसकी पुत्री है? मुनिराज ने उत्तर दिया कि इतने बैठे हुए विद्वान जनों के बीच मैं सत्य कहता हूँ कि यह मेरी पुत्री है।
मुनिराज के यह वचन सुनकर नागशर्मा ने लाल आंखें करके कहा कि राजन, अत्यंत भक्ति पूर्वक नाग देवता की आराधना और पूजा के फल से आप ही के नगर में मैंने अपनी भार्या से यह पुत्री प्राप्त की है। क्या ये अन्य बैठे हुए नगर निवासी इस बात को नहीं जानते हैं? यह साधु तो ब्रह्मचारी है, इसके पुत्री का क्या काम? इसलिए आप इस बात का निर्णय करने में मन लगावें और उपस्थित जन समुदाय भी विचार करे। इसके बाद मुनिराज बोले कि राजन, यदि इसी की कन्या है तो क्या इसने इसे व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ाए हैं? क्योंकि पठन पाठन और शास्त्र ज्ञान से ही अज्ञान की हानि होती है। नागशर्मा ने इसके बाद कहा कि मैंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया है, किंतु बतलाइए आपने क्या पढ़ाया है? तब फिर योगीराज बोले कि मैंने अनेक शास्त्र रूपी समुद्र के पार तक इसे पहुंचा दिया है और मेरे इस कथन में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। योगीराज के ये वचन सुनकर सब लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। राजा चंद्रवाहन ने भी आश्चर्य सहित हो मुनिराज को नमस्कार कर फिर कहा कि हे स्वामिन, यदि आपने इस नागश्री कन्या को पढ़ाया है तो शास्त्र पठन की परीक्षा दिलवाइए, जिससे कि सत्यता मालूम पड़े। राजा की यह बात सुनकर योगीराज ने अपनी अद्भुत वाणी से कहा कि राजन, इसी समय इसके द्वारा समस्त शास्त्रों की परीक्षा दिलाता हूँ। मुनिराज ने भरी सभा में, जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान भी उपस्थित थे, कन्या नागश्री के मस्तक पर दाहिना हाथ रखकर अपनी दिव्य वाणी से कहा कि वायुभूते मुझ सूर्य मित्र ने राजगृह नगर में तुम्हें जो बहुत से शास्त्र पढ़ाए थे, उन सारे शास्त्रों की विद्वानों और राजा को इस समय परीक्षा दो, जिससे कि सबका संदेह दूर हो जावे। इतना कहते ही नागश्री अपनी दिव्य वाणी से सरस्वती की तरह अनेक शास्त्रों का पाठ करने लगी और जो भी कोई विद्वान उससे कुछ प्रश्न करता था, उसका युक्ति प्रमाण पूर्वक ठीक ठीक उत्तर देने लगी। इस शास्त्र परीक्षा से राजा तथा समस्त उपस्थित विद्वानों को उस समय बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके बाद चंद्रवाहन राजा ने मुनि को नमस्कार करके कहा कि स्वामिन, यह नागश्री आप ही की लड़की है, इस ब्राह्मण की नहीं है, परंतु मेरी तथा उन उपस्थित अन्य लोगों के हृदय में भी एक संदेह अवश्य है कि आपने नागश्री से तो परीक्षा दिलाई और नागश्री को वायुभूति कहकर संबोधन किया, सो क्या कारण? इसमें सभी को बड़ा भारी आश्चर्य है। राजा के इस प्रश्न पर सूर्यमित्र मुनिराज ने उत्तर दिया कि राजन, पूर्व भव में यह जो इस समय नागश्री है सो वायुभूति ही था। यह सुनकर राजा को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और मस्तक से मुनिराज को नमस्कार कर सभी ने कहा कि भगवान, कृपा करके नागश्री और वायुभूति के पूर्व भवों का अपनी वाणी से वर्णन करें। राजा के इस प्रश्न से भव्य जीवों के कल्याणार्थ अनुग्रह पूर्वक योगीराज बोले कि राजन, अन्य उपस्थित भव्य जीवों के साथ अपने मन को वशीभूत करके वैराग्य भाव को पैदा करने वाली नागश्री की कथा मैं कहता हूँ, सो सब लोग सुने। वायुभूति का तथा हमारा पूर्व जन्मों का संबंध तथा भवांतर हुए और उनमें जो पुण्य पाप किए और उनके द्वारा जो भी फल हुआ, उन सबका वर्णन मैं करता हूँ। महान पाप को कमाने से इस नागश्री ने जो क्लेश कारक दुर्गतियाँ प्राप्त की और जिस पुण्य के लेश से यह ब्राह्मण की पुत्री हुई, यह सब भी मैं कह रहा हूँ, सो सारे सत्पुरुष सुने। अनंत गुणों से समुद्र धर्म तत्व के प्रकाश करने के लिए दीपक के समान, व्रतरूपी आभूषण वाले, स्वर्ग मोक्षादि के कारण मानव और देवों से पूज्य, कर्म शत्रुओं से दूर और महान ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन 5 परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार सुकुमाल चरित्र में कुशील और परिग्रह से उत्पन्न दोषों को दिखाने वाला और नागश्री के भवांतरों के प्रश्न का वर्णन वाला